आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। नौकरियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो सिलसिला आप आज भारत में देख रहे हैं, वह डॉक्टर ML सहारे की देन है। डॉक्टर सहारे फरवरी 1979 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे। उस समय भारत में आयोग की परीक्षा में आजकल की तरह प्रश्न पूछे नहीं जाते थे, बल्कि प्रश्न पूछने का तौर तरीका दूसरे किस्म का था। शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा था, ठीक वैसे वैसे ही नौकरियों में प्रतियोगियों का ग्राफ ऊंचा हो रहा था। भारत सरकार इस ग्राफ को नीचा करने के लिए नई पद्धति लाना चाहती थी। इस संबंध में डॉक्टर सहारे ने भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें विदेशों के लोक सेवा आयोगों के निरीक्षण करने की मांग थी। उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने डॉक्टर सहारे को विदेश जाने की तुरंत स्वीकृति प्रदान की। डॉक्टर सहारे इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, रूस, अमेरिका, फ्रांस, रोम आदि देशों के आयोगों का निरीक्षण करके भारत लौटे। इसके बाद ही उन्होंने यहाँ संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की परंपरा डाली। आज मात्र संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ही नहीं, बल्कि सरकारी सेवा के लिए भी ली जाने वाली प्रत्येक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। उच्च पद पर आसीन होना जितनी बड़ी बात थी, उससे ज़्यादा बड़ी बात थी उस पद की गरिमा को बनाए रखना। यह बात डॉक्टर सहारे जी को हमेशा ध्यान में रहती थी। इन्होंने अपने कार्यकाल में हजारों IAS, IPS एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी बनाए। संघ लोक सेवा आयोग में रहकर दलितों का कोटा पूरा किया। इनका जन्म 6 जुलाई 1928 को छिंदवाड़ा जिले के मोह गांव हवेली में एक दलित परिवार में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित मिलिंद महाविद्यालय में प्राध्यापक हुए और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से PhD की उपाधि अर्जित करके इसी विद्यालय में प्राचार्य हुए। मई 1957 में ये महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के और फरवरी 1968 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बने। 1 मई 1973 की शाम संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का फोन आया। श्रीमती गांधी का फोन करने का खास मतलब था, वे उन्हें कृषि वैज्ञानिक मंडल का अध्यक्ष बनाना चाहती थीं। उस समय चयन प्रक्रिया को लेकर कर्मचारियों में तनाव बढ़ा हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान ठप होने की कगार पर था। उस समय भारत गेहूं आदि का आयात करता था। डॉक्टर सहारे के कामकाज की चर्चा चारों तरफ हो रही थी। श्रीमती गांधी को यह महसूस हो गया था कि डॉक्टर सहारे के अलावा और कोई व्यक्ति इस असंतोष को दूर नहीं कर सकता। बात केवल नौकरियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि कृषि उत्पादकता को भी बढ़ाना था। लिहाजा कृषि मंत्री डॉक्टर फर्रुखदीन अली अहमद ने इन्हें कृषि वैज्ञानिक भर्ती मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया। पद पर आसीन होने के बाद इन्होंने कर्मचारियों के असंतोष के कारण तलाशे। निम्न श्रेणी से लेकर उच्च श्रेणी के पदों की भर्ती के नियम बनाए। इस कार्य में 3 महीने लगे। पदों के विज्ञापन के बाद साक्षात्कार हुआ। डॉक्टर सहारे की चयन प्रक्रिया से सभी को न्याय मिला। भर्ती मंडल में कोई दखल अंदाजी नहीं हुई। जो कर्मचारी 10 से 15 सालों से एक ही वेतनमान पर काम कर रहे थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की, जिसका नाम कृषि शोध सेवा रखा। कृषि शोध सेवा में आने के लिए IAS व IPS जैसी परीक्षा निर्धारित की। इस परीक्षा के लिए प्रश्नावली तैयार की। मछली पालन, पशुपालन एवं दूध व्यवसाय जैसे विषयों पर प्रश्न बनाए। परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्र बनाए।
हैदराबाद में ट्रेनिंग सेंटर खोला। देश में हरित क्रांति का उदय हुआ। भारत गेहूं आदि का निर्यातक बना। इस कार्य की सफलता के हार प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी, कृषि मंत्री फरुखुद्दीन अली अहमद एवं संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने 25 फरवरी 1975 को इन्हें पहनाए। 25 फरवरी 1975 को इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। फरवरी 1988 में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलपति पद पर पहुंचे। नवंबर 1988 को मध्य प्रदेश महू में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान के महानिदेशक बने। इस संस्थान को बनवाने में डॉक्टर सहारे की विशेष भूमिका है। इंदौर से 40,000 रुपये कर्ज लेकर 2 फ्लैटों में यह संस्थान शुरू किया गया था। बाद में इसका भवन बना। आज यह संस्थान एक विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। बचपन में डॉक्टर सहारे के पिताजी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की डिग्रियां युक्त तस्वीर खरीद कर लाए थे। डॉक्टर सहारे से कहा, देखो बेटा, तुम्हें भी डॉक्टर अम्बेडकर की तरह उच्च डिग्रियां हासिल करके उच्च पदों तक पहुंचना है। इच्छा शक्ति की आवश्यकता तो होती ही है, पर बिना प्रेरणा से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। डॉक्टर सहारे जी को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर व दादा साहेब गायकवाड़ से प्रेरणा मिली। ये बातें यादों के झरोखे में पढ़ सकते हैं। 2 शब्द के रूप में डॉक्टर सहारे लिखते हैं कि मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। उस समय वहां हिंदू व मुस्लिम समाज में कोई ग्रेजुएट नहीं था। अछूत होने के नाते मेरे सामने बहुत सी कठिनाइयां थीं। पढ़ाई के क्षेत्र में मेरा पहला कदम था। कक्षा में मुझे सब विद्यार्थियों से अलग बैठना पड़ता था। स्कूल के कुएं से पानी लेना मेरे लिए मना था। मैंने मैट्रिक की परीक्षा अच्छी तरह से पास की। कॉलेज में पढ़ते समय छात्रावास का खर्चा मेरे लिए कठिन था। वरिष्ठ साहित्यकार मोहनदास नैमिषराय इस आत्मकथा की प्रस्तावना के रूप में लिखते हैं कि यादों के झरोखे नाम से यह रचना केवल उनकी अपनी आत्मकथा नहीं है, बल्कि 2 शताब्दियों का ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें पाठकों के सामने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा समता और सम्मान के लिए आरंभ किए गए आंदोलन के पृष्ठ दर पृष्ठ खुलते जाते हैं। आत्मकथा को लिखने से लेकर छपवाने तक डॉक्टर रूपचंद गौतम की विशेष भूमिका रही है। डॉक्टर गौतम पुस्तक के फ्लैप पर लिखते हैं कि आत्मकथा के बहाने तत्कालीन परिस्थितियों के जो विभिन्न चित्र आते हैं, वे यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आज़ादी से पूर्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने समता और न्याय का सपना देखा था और उसे पूरा करने के लिए कितनी जहदोजहद की थी। आज़ादी के बाद उसे पूरा करने के लिए आखिर अम्बेडकरी मानस पीछे क्यों है? सचमुच में डॉक्टर गौतम की टिप्पणी सोचने के लिए विवश करती है। आखिर हम अपने निजी स्वार्थों में कब तक भटकते रहेंगे? डॉक्टर सहारे के संपादन में सामाजिक न्याय के सजग पहरी डॉक्टर अम्बेडकर नाम से सेगमेंट बुक डिस्ट्रीब्यूटर नई दिल्ली से वर्ष 1991 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विभिन्न विद्वानों के लेख हैं। संपादन में डॉक्टर विष्णुदत्त नागर का नाम छपा है। इस पुस्तक के बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के 3 ग्रुप प्रकाशित हुए। इस पुस्तक में डॉक्टर सहारे जी ने महात्मा बुद्ध, महात्मा कबीर, महात्मा ज्योतिराव फूले को दर्शाया है। यह संपादित पुस्तक है। प्रधान संपादक के रूप में डॉक्टर सहारे का नाम छपा है तथा सह संपादक के रूप में डॉक्टर नलिनी अनिल का नाम है। दोनों पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की संघर्ष यात्रा। यह भी सेगमेंट बुक डिस्ट्रीब्यूटर से प्रकाशित हुई थी। बाद में यह पुस्तक सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली से वर्ष 2007 में प्रकाशित हुई। अनुसूचित जाति व जनजाति के सांसदों के एक फारम में डॉक्टर सहारे का नाम उस उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तुत किया गया था, किंतु कांग्रेस ने डॉक्टर KR नारायण को पहला मौका दिया। डॉक्टर सहारे दलित समाज के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो 8 बार उच्च पदों से सेवानिवृत्त हुए और समाज से कभी विमुख नहीं हुए। ऐसे व्यक्तित्व के धनी पर उनके पुत्र राजू सहारे ने फेलोशिप प्रारंभ की।
यह फेलोशिप मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद महाराष्ट्र में प्रारंभ की है। ध्यान रहे, राजू सहारे राजदूत रह चुके हैं और अपने पिताजी की यादों को ताज़ा करने के लिए इस प्रकार की कई योजनाएं चलाने का उनके मन में है। यादों के झरोखों को भी वे अंग्रेजी भाषा में पाठकों तक